हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बच्चों, अपने पास में चल रहा है अध्याय 4 द्विघात समीकरण कक्षा 10वीं का, जिसमें अपने प्रश्नावली कौन सी 4.1 4.2 कंप्लीट हो चुकी है और 3 इसके बाद में करवा दूंगा। ठीक है, आज कौन से अपन करेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो बच्चों, यहाँ पर अपने पास में आएगा इस प्रश्नावली में द्विघात समीकरण का तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कैसे की जाती है, तो उसके पहले कंडीशन में यहाँ पर उसके निर्देश उसका कुछ उसके बारे में लिख देता हूँ कि मूलों की प्रकृति कैसे आ जाएगी। बच्चों, आपके पास में दो कंडीशन में होगा, वियुक्तक सूत्र से होगा और एक द्विघातीय सूत्र वाले भाग से। ठीक है, तो पहले आपने नोट कर लेना है कि यहाँ पर मैंने नोट लिखा है इस वाले भाग पर कि आपने क्वेश्चन पहला जो आएगा उसके पहले आप एक बार यहाँ पर देख लो बेसिक से कि मूलों इसमें क्या क्या होगा। बच्चों, आपके मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपने किसका उपयोग करना है, वियुक्तक। तो कैसे, तो मूलों की प्रकृति मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या बच्चों अपने पास में विविक्तक या विविकर, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं इस वाले भाग को डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये वाला अर्थात आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से देखा जाए डिस्क्रिमिनेंट अर्थात आपके पास में जो भाग बनेगा किससे दर्शाऊंगा, कैपिटल डी से। और क्या होता है विविक्तर, तो बच्चों अपने पास बी का वर्ग करोगे और माइनस क्या करोगे 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, ये क्या कहता है विविक्तर यानी इक्वल टू क्या डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे। इसको ज्ञात करेंगे अपन, ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसकी 3 कंडीशन बनती है। तो कैसे आ जाएगा अपने पास में, तो देखा जाए बच्चों, यदि डी का मान, डी यानी क्या विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट, यदि डी का मान 0 हो, ठीक है, अर्थात डी ब्रैकेट में इक्वल टू क्या 0। ठीक है, तो क्या अपने पास में अर्थात क्या जाएगा बच्चों आपके पास में अर्थात हो तो प्रकृति कैसे प्राप्त हो जाएगी बच्चों, तो प्रकृति जो निकल के आपके पास में आएगी प्रकृति 2, एक नाम क्या आएगा आपके पास में वास्तविक। तो प्रकृति 2 वास्तविक और समान मूल के होंगे। यानी कैसे आपके पास में वास्तविक और समान मूल के होंगे और आपके पास में यदि d का मान क्या बच्चों आपके पास में 0 से क्या हो जाएगा, 0 से अधिक, अर्थात आपके पास में क्या बच्चों यहाँ से अधिक, यानी d का मान किस में आपके पास में प्राप्त होता है, तो धनात्मक केस में। जब क्वेश्चन करेंगे तब वो समझ में आ जाएगा। अभी पहले आपको ये तो मैं डायरेक्टली करवाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या बच्चों d के बराबर 0 होगा तो 2 वास्तविक और समान मूल के होंगे। यदि d का मान 0 से अधिक अर्थात धनात्मक, यानी इसको क्या हो जाएगा बच्चों, तो d ग्रेटर क्या हो जाएगा मेरे पास में 0, यानी 0 से बड़ा कौन होगा, ये जिधर सिंबल मुंह खुला हुआ वो हिस्सा क्या कहलाता है आपके पास में बड़े वाला भाग। ठीक है, तो धनात्मक, तो प्रकृति यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चों, जब आपके पास में d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो प्रकृति तब भी 2 वास्तविक तो आएंगे, 2 वास्तविक और आपके पास में, लेकिन वहां पर समान था, यहाँ पर क्या आ जाएगा असमान। जब बराबर होगा तब वास्तविक भी होगा और समान भी। जब d बड़ा होगा तो वास्तविक तो होगा लेकिन असमान मूल होंगे। तथा एक और बचा है, तथा यदि क्या बच्चों अपने पास में, यदि d का मान 0 या 0 से कम, अर्थात इसको क्या कम को क्या आ सकता है कि ऋणात्मक केस में,
अर्थात ऋणात्मक, यानी क्या कह सकता हूँ बच्चों, डी बड़ा छोटा होगा और 0 बड़ा होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो प्रकृति, तो क्या होगा बच्चों अपने पास में, तो प्रकृति का कोई मूल का, तो एक मिनट, तो मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा। यानी अपने पास में क्या बच्चों के ऋणात्मक वाला भाग बन जाए तो क्या होगा, आपके पास में डी छोटा और 0 बड़ा, तो मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अर्थात क्या बोल सकता हूँ इसको मैं, अर्थात मूल कोई नहीं होगा। ठीक है, इसको विशेष इस नोट को नोट कर लेना और इसको याद भी रखना। आपको इस वाले फार्मूले से अपने पास में क्वेश्चन पूरे चलेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली के। तो बच्चों पहला क्वेश्चन अपने पास में देखते हैं। ठीक है बच्चों, अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों नाम आया है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अपने को मूलों की प्रकृति बताना है कि कैसी वास्तविक है, समान है, असमान है, प्लस इनमें कोई इनका कोई मूल नहीं होगा, ये ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको ये क्या दिख रहा है, जिसकी पावर 2 उसको क्या बोलते हैं अपन, द्विघात। जिसकी पावर 1 होगी उसको रेखिक वाले भाग को तो बहुपद में लिनियर वाले में चल जाएगा अपन ना, पॉलिनॉम, और 3 होगा उसको त्रि। लेकिन यहाँ पर कितने बच्चों अपने पास पावर कितनी, 2। तो पहला क्वेश्चन में इसको सोल्व करता हूँ, इस पहले वाले को। क्या बच्चों कुछ नहीं, आपने उधर पढ़ा है क्या कि दिया गया समीकरण कैसा है बच्चों, अपने पास में दिया गया समीकरण यानी ax वर्ग प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना। दिया गया समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है, जहां अपने पास में क्या बच्चों, जहां a बराबर कितना बच्चों, एक स्थान में क्या है, जहां a बराबर 2 और b बराबर कितना है बच्चों, क्या सिंबल है, माइनस का 3, क्या करोगे -3। और बच्चों अपने पास में c एक अचर पद वाला भाग क्या है, प्लस का 5। ठीक है, ये भाग आया हुआ है और अपने को पता है विविक्तर, अभी मैंने लिखा था तो विविक्तर को किससे दर्शाता है, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो b का वर्ग -4a इंटू c। सभी में रख दो, मुझे यही तो बताना है मूलों की प्रकृति विविक्तर वाले भाग से। तो d तो b यानी क्या बच्चों, यहाँ पर -3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है बच्चों 2 और c कितना है 5। ठीक है बच्चों, जब भी पावर आपके पास में सम वाले दिख जाए और यहाँ पर माइनस आता है, तो जब भी आप किसी सम के साथ सम इवन इनटू करते हो तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। और ओल्ड यहाँ पर अगर विषम घात आती है तभी कितने आपके पास में माइनस में आता है। तो क्या होगा बच्चों, आपके पास d इक्वल टू 3 का 3 में क्या होता है, तो 9 होता है, -4 इंटू 2 करूँगा तो 8 इंटू हो जाएगा बच्चों अपने पास में कितने वाले भाग, यहाँ से देखा जाए तो 4। और बच्चों यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है कि d इक्वल टू आपके पास में माइनस का 14 बड़ा है, प्लस का 9 छोटा है। तो मैंने क्या बोला है तुमको कि जो भी अंक तुम्हारे पास बड़ा है उसी का सिंबल लगेगा। तो यहाँ आपके पास 40 तो है, 40 में से 9 गए, आप क्या बता दो सर 31 बचेंगे, कितने 31। लेकिन मैंने पूछा सिंबल कौन सा आएगा, तो जो आपके पास अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगाना था। यहाँ 40 बड़ा है उसके साथ माइनस का ये आ चुका है। तो यह कैसी प्रगति हो जाएगी बच्चों, डी की मान अपने ऋणात्मक में आए और अभी अपने थर्ड पॉइंट लिखा था यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, चूंकि डी का मान ऋणात्मक कैसा आया है, ऋणात्मक को बताता है,
तो अपन ने अभी देखा था कि ऋणात्मक को बताता है तो डी क्या होगा छोटा और जीरो क्या होगा बच्चों बड़ा। ऐसी कंडीशन बन रही थी तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर अतः द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्या ऐसा हो जाएगा या नहीं आपके पास पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसको करो सेकंड फिर देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसी में पहला हो चुका है, समझ में आ गया होगा। सेकंड देखते बच्चों, 3x वर्ग माइनस 4 करने 3x प्लस 4 बराबर 0। तो क्या है बच्चों, इसको भी दिया गया समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है। जहां आप क्या करते हो बच्चों अपने पास में, जहां a बराबर कितना 3 है, b बराबर कितना माइनस के 4 करने कितना बच्चों 3 और c बराबर कितना है 4। तो अपने को पता है क्या बच्चों, विवेक्तर d बराबर कितना हो जाएगा b वर्ग माइनस 4ac। ये बताना है मूलक प्रकृति। b का वर्ग है बच्चों क्या माइनस 4 करने 3, इसका वर्ग है माइनस 4 गुणित a कितना है 3 और b कितना है c कितना है बच्चों 4। और यहाँ पर बच्चों अभी देखो विशेष माइनस से लेकिन पावर प्लस तो होना ही है, लेकिन 4 का वर्ग करोगे तो कितना होगा बच्चों 16। और जब करने के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी अपरिमेय संख्या का तो क्या होगा, अब उसके अंदर वाली संख्या निकल के आएगी। तो क्या होगा बच्चों, करने 3 में करने 3 का गुणा करूंगा 3 बाहर माइनस 4 गुणित 4 16, 16 और 3 गुणित करता हूं बच्चों कितना 3 48। और इधर भी क्या होगा 3 आपके पास में 48 माइनस 48 बराबर क्या है बच्चों आपके पास d बराबर क्या आ गया 0। क्या पहला नियम आपके पास में लग चुका है, तो इसको क्या लिख दोगे आप, चूंकि d बराबर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास में 0 है, d बराबर 0 है, अतः इसके दो वास्तविक और कैसे समान मूल होंगे। ठीक है, कैसे वास्तविक और समान। जब ऐसा d बराबर 0 आ जाए बच्चों इसको आगे हल करना है इस वाले भाग से, तो उसके आगे और हल करता हूं तो इधर साइड में लिख रहा हूं मैं द्विघात सूत्र से। बच्चों द्विघात सूत्र क्या होता है इस वाले भाग से देखा जाए तो द्विघात सूत्र बच्चों आपके इसमें x इक्वल टू क्या माइनस का b, ये फार्मूला होता है प्लस माइनस और यहाँ पर क्या लगा दोगे द्विघात वाला लेकिन करने में 4ac और बटे में कितना है बच्चों 2ac वाला का कितना 2ac है ना। 2 क्या हो जाएगा आपका 2c नहीं आएगा 2ac बोल रहा हूँ मैं सॉरी 2a वाला है ना। तो रखो यहाँ पर क्या रखोगे x बराबर माइनस b कितना है बच्चों आपके पास में ये और माइनस है और बाहर माइनस के 4 करने 3 भी है और प्लस माइनस इसकी पूरी वैल्यू अपने पास में कितनी आई है 0 आई है। क्या भाई यही वाला भाग को तो आप हल करते आओ, तो यहाँ पर क्या रख दो बच्चों इस वाले भाग पर 0 बटे में कर तो 2 गुणित a कितना है 3, क्या होगा माइनस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई करते तो बच्चों क्या होता है प्लस का होता है। तो 4 करने 3 प्लस माइनस ठीक है 0 का तो 0 लिख देता हूँ और बटे में क्या होगा बच्चों 2 3 6, इसको सरल कर लो 2 से 3 बार 2 से 2 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों अपने 2 करने 3 प्लस माइनस 0 और बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको x बराबर क्या लिख सकते हो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x बराबर 2 करने 3 क्या प्लस 0 और बटे में कितना बच्चों 3 और क्या हो जाएगा x बराबर 2 करने 3 माइनस 0 और बटे में 3। तो अपने पास में यहाँ पर क्या प्राप्त होगा बच्चों x बराबर 2 करने 3 बटे 3 और x बराबर क्या 2 करने 3 बटे 3। ये इसके क्या आ गए द्विघात सूत्र से यहाँ तक कब कौन सी कंडीशन जब d बराबर 0 आ जाए तो इसके दो वास्तविक और समान मूल होंगे। ठीक है, तो इसको कर लो नोट, नेक्स्ट देखते हैं फिर। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है 2x वर्ग प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो वही लिखो दिया गया समीकरण x वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्रकार का समीकरण है
जहां पर आपके पास में a बराबर 2, b बराबर 6 और c बराबर कितना रख दो बच्चों 3। ठीक है, तो वेक्टर d बराबर क्या होता है b वर्ग, तो रख दो d बराबर क्या बच्चों b का वर्ग यानी कि 6 का स्क्वायर करोगे -4 इंटू कितना 2 इंटू 3 क्या होगा d बराबर 6 का वर्ग कितना बच्चों 36 माइनस 4 गुणित 3 2 करोगे 8 और 8 गुणित 3 करो बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास में। इस वाले भाग पर देखते हो यहाँ पर 6 का वर्ग कितना होगा कोई 36 और यहाँ पर रखोगे 6 और 6 चौक कितना हो जाएगा आपके पास में 24 कितना 24। अभी ये माइनस के 24 छोटा और प्लस का आपके पास में क्या है बड़ा है 36, तो 36 में से 24 के कितने बच्चों बच्चों आपके पास में 12 कितने बच जाएंगे आपके पास में 12। तो क्या कंडीशन हो रही बच्चों अपन ने कौन सा देखा सेकंड वाला देखा था, चूंकि d क्या है यहाँ पर धनात्मक में आ रहा है यानी कि d 0 से बड़ा आ रहा है ना, d ग्रेटर 0 से बड़ा है। अतः समीकरण के आपके पास में ऐसी कंडीशन बनी तो क्या लिखा दो वास्तविक तो होंगे, कैसे वास्तविक लेकिन कैसा एवं असमान, क्या लिखवा था मैंने असमान मूल होंगे। तो जब ऐसा भी आ जाएगा d बड़ा होगा तब भी आपको द्विघात सूत्र करना है, बराबर आ जाए तब भी द्विघात सूत्र से एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करना। कब नहीं एक हो गया आपके पास में जब 0 वाला भाग आ जाएगा ऋणात्मक में तब, ठीक है तब नहीं हल करना है। बाकी ये दो कंडीशन बच्चे तब द्विघात सूत्र से आपको करना हो। तो द्विघात सूत्र क्या होता है बच्चों आपको x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करने में b वर्ग माइनस 4ac बटे में क्या हो जाएगा बच्चों 2a वाला भाग है ना। तो क्या है x बराबर मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो बच्चों x बराबर माइनस तो फार्मूले का है b की वैल्यू कितनी है 6 और प्लस माइनस और इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त है बच्चों अपने को 12, कितने रख दोगे यहाँ पर 12। ठीक है ये आपके पास में चल रहा है करने के अंदर, ठीक है। अब करने पहले 0 था तो 0 का तो 0 ही रख दिया, लेकिन यहाँ पे अभी आपको रखना पड़ेगा बटे में क्या 2 और एक कितना है 2, क्या होगा अभी आपके पास माइनस प्लस से गुणा करोगे तो माइनस का है क्या आएगा माइनस का 6 है, कितना -6 आ चुका। आप प्लस माइनस और इस 12 का फैक्टर करते 2 गुणित क्या है बच्चों 3 और ये क्या आ चुका है 2 का वर्ग वाला भाग बन रहा है 2 बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा बच्चों आपके पास में करनी 3 अंदर बचेगी बटे में 2 गुणित 2 करो कितना हो जाएगा आपके पास में 4, कितना हो जाएगा 2 गुणित 2 करोगे तो 4। ठीक है एक बार प्लस है और एक बार माइनस, तो रख दो यहाँ पर कुछ नहीं x बराबर -6 और इसको सरल करो तो कर लो कोई दिक्कत क्या -6 से एक बार प्लस रख देता हूँ 2 करने 3 और बट्टे में 4 और क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में x बराबर -6 तो रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 2 करने 3 और बट्टे में क्या हो जाएगा आपके पास में 4। ठीक है बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों नेक्स्ट अपने पास में सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो। यानी यहाँ पर क्या आ चुका k और यहाँ पर भी k, तो दो क्वेश्चन है आपके पास, दो में से एक करवा देता हूँ और एक आपको करना है। तो यहाँ से पहले वाले भाग को मैं हल करता हूँ बच्चों। पहले में क्या दिख रहा है वही आपके पास में ax वर्ग प्लस bx वाले भाग से, तो क्या हो जाएगा दिया गया समीकरण कैसा है ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है। ठीक है तो जहां आपके पास में क्या बच्चों वही लैंग्वेज भी लिखोगे, जहां a बराबर कितना है 2 है, b बराबर k अभी रखना है ना, क्योंकि यही तो बताना c बराबर कितना रख दोगे 3। तो आप यहां से क्या हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि क्या बोला है क्योंकि k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके आपके पास में क्या हो जाएगा मूल बराबर हो। तो चूंकि अपने पास में क्योंकि दिए गए समीकरण के दो मूल बराबर है, अर्थात आप यहां से कैसा कर दोगे, अर्थात जब बराबर रहेंगे तो अपन क्या लिख लेते हैं वेक्टर इक्वल टू क्या आ रहा था 0 वाला भाग d बराबर क्या आ जाएगा 0 आता रख दो यहाँ पर क्या चेक कर लो d बराबर b वर्ग -4ac।
तो क्या ये बताओ कि डी बराबर बी कितना बच्चों, तो के का वर्ग करोगे -4 गुणित ए कितना 2 गुणित 3। डी बराबर रखता हूँ यहाँ से देखा जाए, लेकिन आपके पास में जो भाग बनेगा ये तो अपने डी, लेकिन डी बराबर कितना रखो बच्चों, कितना चल रहा है, डी की जगह मैं 0 रख देता हूँ, कितना 0 यहाँ पर, ये भी 0, तो मुझे बराबर में लाना। तो क्या है बच्चों, इस वाले भाग का 0 को वैसे चलने दो, के वर्ग इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 24, क्या हो जाएगा 24। अब आपके पास में इस वाले भाग को या इस माइनस को उधर ले जाओ तो कोई सा भी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस माइनस को 0 बराबर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास में 24 बराबर के वर्ग। इस करने को उधर उठा के ले जाता हूँ मैं, तो क्या करने में 24 हो जाएगा बराबर क्या आ जाएगा के, क्योंकि मुझे ओनली के का मान चाहिए। आप के का मान डायरेक्टली मैं कह नहीं सकता, मैं करने 24 प्लस ही होगा या तो फिर क्या माइनस, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ वाला भाग है तो के बराबर प्लस क्या होगा या तो माइनस के, क्या आ जाएगा आपके पास में 24। तो क्या ये आपके पास में इस 24 के आप फैक्टर करते हो तो क्या फैक्टर बनते बच्चों होंगे 2 गुणित कितना करोगे 2 दूनी 4 और 4 गुणित 2 करो 8, 8 गुणित 3 कितना आ जाएगा आपके पास में 24। तो क्या फैक्टर से तो 2 के ही पेयर बन रहा है, तो इसमें से 2 बाहर चले जाएगा, तो के बराबर प्लस माइनस 2 और करने में कितना अंदर बचा 3 गुणित 2 कितना 6, तो के की वैल्यू क्या है बच्चों, के बराबर प्लस माइनस 2 करने 6। सेम ऐसा ही है सेकंड भी, सेकंड में क्या लिख दो बच्चों, 2 के साथ करोगे गुणा, ठीक है, आपके पास में आप डायरेक्ट नहीं ए बी सी रख सकते हो, और प्लस में क्या सी, अभी क्या बना आपके पास द्विघात समीकरण, अभी यहाँ द्विघात समीकरण नहीं था, द्विघात समीकरण अभी आपके पास में दिया गया समीकरण x वर्ग प्लस bx प्लस c प्रकार का है आपके पास में, जहाँ a बराबर अभी रख दो कितना, a बराबर कितना k और b बराबर कितना -2k और c बराबर कितना रख दोगे 6, तो रख दोगे इसी वाले भाग पर क्या d बराबर 0, कि चूंकि दिए गए समीकरण दो मूल बराबर है अर्थात d बराबर 0, b वर्ग -4ac में रख दोगे, जो भी यदि आपके पास में प्राप्त हो के आएगी, क्या इस सेकंड को कर लोगे आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो इसको मैं करवा ही देता हूं, क्या भाग बनेगा समीकरण के दो मूल बराबर है, अर्थात क्या लगोगे बच्चों आप यहाँ पर इस वाले भाग पर d = 0 क्या होगा, अतः अपने पता है यहाँ से क्या होता है, तो b वर्ग -4ac बराबर क्या रखोगे 0, b यानी कितना बच्चों -2k स्क्वायर -4 इंटू a कितना बच्चों k और c कितना 6 है, ठीक है। इस माइनस का कितना होगा 4 के आ जाएगा आपके पास में माइनस वाला भाग, और बराबर कितना चल रहा है आपके 0 भी, तो क्या होगा इसका करोगे 24, क्या होगा k आएगा 24 k बराबर 0, ठीक है। एक इधर माइनस वाले के इधर लाऊंगा प्लस, एक को यही रहने देता हूँ 4k बराबर 24k, ठीक है। क्या किसी से डिवाइड कर सकता हूँ के वाले भाग से, यहाँ से कितना होगा अपने पास में, या फिर इसको माइनस भी कर सकते हो, आपके पास में जो भाग बनेगा कितना आ जाएगा 20 वाला भाग बन सकता है। क्या कर दोगे एक पावर से एक एक से चले गया, तो आपके पास में के बराबर क्या रख दो बच्चों 24 बटे में 4, 4 से कितनी बार 6 बार, तो के की वैल्यू क्या आ गई 6 के, ये आज आपके पास सेकंड में जाएगा, इसमें के की वैल्यू प्लस माइनस करने 2 करने 6, इसमें के बराबर कितना है बच्चों 6 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, क्या है, एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो, यदि तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या आती है बच्चों, यहाँ पर क्षेत्रफल नाम आया है आम की बगिया, यानी आम का बगीचा आप जाते हो, आपको कौन से आकार देखते हो, आप कोई से भी आपके खेत में जाते हो, खेत के एक वर्ग में दिखता है, एक आयत में दिखता है, और एक आयत आपको पता है कि जिसकी आमने सामने की ये आयत ऐसा बनता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बच्चों आपके पास में बराबर, तो इसमें आपको उसकी लंबाई बताना है और चौड़ाई बताना है, उससे क्षेत्रफल दिया है खेत वाले आम की बगिया का, तो मुझे नहीं पता, तो माना आम की बगिया की चौड़ाई पहले आएगी, क्योंकि आपको लैंग्वेज पे विषय ध्यान है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, किससे चौड़ाई से, तो चौड़ाई मैंने मान ली x मीटर, तो क्या होगा बच्चों आपके पास में, तो लंबाई क्या है 2x मीटर हो जाएगी, क्या होगी
2x मीटर, क्योंकि चौड़ाई से क्या डबल आ रही है क्या। तो इस वाले भाग पर अब मुझे पता है क्या, उस आम की बगिया का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणित क्या करते हो आप, चौड़ाई। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ करते हो। क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है क्या आपके पास में। लंबाई कितनी मानी है, 2x इंटू कितना x। जब आप x से x के साथ करोगे 2x वर्ग होगा, क्या हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर बराबर 2x वर्ग। अब मैं इस x वर्ग वाले भाग को यानी इसको हल करता हूँ, तो 800 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इधर क्या x वर्ग बचा, कितनी बार जाएगा बच्चों 400, कितना आ जाएगा अपने पास में 400। x वर्ग बराबर 400 आया है, लेकिन इस पावर को यहाँ पर लाता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, करने में चला जाएगा। और आपको पता होगा कि 400 किसी का वर्गमूल होता है, किसका बोल दो सर, बेस का होता है। तो क्या आपको प्राप्त हो चुकी है चौड़ाई, क्योंकि अपने x बराबर कितना माना था, अपने x चौड़ाई माना था। अतः आम की बगिया की चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चों, x बराबर कितने 20 मीटर, कितने 20 मीटर। तो आम की बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, अपनी लंबाई कितनी मानी 2x, तो क्या रहो 2 इंटू एक्स कितना 20, कितना हो जाएगा 20 गुणे 2 40 मीटर। ठीक है, ये आपके पास में आ जाएगा। क्या उसने बोला क्षेत्र, हाँ यदि हाँ तो उसकी लंबाई चौड़ाई आ चुकी है, तो क्या आप लिख दोगे हाँ, ये आपके पास में क्या है, हाँ ऐसे आम की बगिया किसी संभव है। ठीक है, आपको यहाँ पर आंसर खत्म होता है। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ देखो। ठीक है बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर जो अपन ने थर्ड देखा वैसे कुछ लैंग्वेज नहीं आ रही, परिमाप तो है दिया हुआ, परिमाप यानी योग, क्षेत्रफल और पार्क। आप किसी पार्क में घूमने जाते हो, पार्क एक वर्ग में रहता है क्या भाई, ऐसा कोई फिक्सर रहते हैं जिसकी चारों साइड बराबर हो। आपके पास में क्या होगा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ बड़ा छोटा हो सकता है, तो ये क्या कहलाता है, आमने सामने भुजाएं बराबर हो तो ये आयत, और चारों भुजाएं बराबर बच्चों वर्ग, तो ये आयत में होता है। तो आयत की दो चीजें, अभी क्षेत्रफल तो देखा, लंबाई गुणित चौड़ाई, और परिमाप आया हुआ है, तो पहले परिमाप मुझे और लंबाई चौड़ाई कुछ डबल दो गुनी तिगुनी कुछ बात नहीं की हुई है, तो मैंने यहाँ पर माना, क्या माना बच्चों, माना पार्क की लंबाई, क्या नाम दे दोगे आप, मैंने इस वाले भाग को मान लिया x मीटर, कितना माना है कि उसकी कितनी है x मीटर। अब पार्क की चौड़ाई क्या है मान लेता हूँ बच्चों, कुछ यहाँ डबल तो कुछ दोगुनी बोला नहीं है, तो सेम तो आएगा नहीं, क्या मान लेता हूँ y मीटर, कितने की एक y। अब परिमाप दिया हुआ है, तो आपको पता है कि उस पार्क यानी आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 तो लंबाई हो जाएगी प्लस 2 क्या होती है, चौड़ाई आती है, ये परिमाप होता है आपके पास में पेरीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर परिमाप में से क्या कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन जाएगा, 2 बाहर चलेगा आपके पास में, तो ब्रैकेट में ये फार्मूला होगा किसका, उस वाले भाग का आयत का परिमाप। रख दो यहाँ पर आपके पास में 2, लंबाई कितनी मानी अपन ने, इस वाले x और y बराबर कितना परिमाप दिया है, कितना अपने को 80 मीटर। क्या करोगे x प्लस वाई बराबर 80 को बच्चों 2 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा 40। ठीक है, मैं x प्लस वाई बराबर 40 प्राप्त हुआ है, मैं क्या करूंगा, मुझे कोई सी वैल्यू तो y बराबर 40 और प्लस के दिला के माइनस का x कर देता हूँ, क्या हो जाएगा ये वाला भाग 40, y बराबर 40 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में x। ठीक है, ये जो भाग प्राप्त हुआ है, अभी मुझे चौड़ाई नहीं, ये अपने y को क्या नाम दिया है, चौड़ाई है, तो आगे अपने पास में अब चौड़ाई क्या हो जाएगी बच्चों, अब y नहीं रही है, और क्या हो जाएगी 40 माइनस x मीटर। ठीक है, अब बात उसने क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग के एक पार्क को बनाना संभव है कि नहीं, ये बोला हुआ है। तो आगे देखते हैं, अब उसके क्या होगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, अभी देखा था लंबाई गुणित चौड़ाई करते हो आप किसका, आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर रखते हो लंबाई कितनी है अपने पास में है x है, गुणित करते हो अभी चौड़ाई y नहीं है, क्या है 40
माइनस क्या करोगे x। क्षेत्रफल कितना बच्चों दिया है अपने को 400 मीटर वर्ग। ठीक है, इस x का 40 के साथ आप मल्टीप्लाई करो बच्चों तो क्या आपको प्राप्त होगा 40 से x आ जाएगा और माइनस का x के साथ करो माइनस x वर्ग बराबर 400 मीटर। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। ये जो भाग आ रहा है मैं यहाँ से देखता हूँ कि इसको द्विघात बहुपद में बनाता हूँ तो एक सीक्वेंस में जमाता हूँ। ठीक है, इस आधार पे x वर्ग प्लस बी एक्स वर्ग और इसको इधर लाता हूँ क्या जाएगा बच्चों माइनस 400 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसमें सिंबल चेंज कर लो तो माइनस के सभी के साथ में गुणा करता हूँ तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस एक्स वर्ग माइनस 40x और प्लस 400। ये वही आ चुका है गुणनखंड करने का। एक ऐसी दो संख्याओं का गुणा करना है जिनका गुणा करने 400 होना चाहिए और जोड़ घटाव करने -40। आप क्या बताओगे, आपको नहीं आता है गुणनखंड कर सकते हो 400 में, लेकिन फिलहाल में क्या होता है 20 और 20 40 होता है और 20 का वर्ग क्या होता है 400। लेकिन माइनस का माइनस bx और माइनस 20x कितना बच्चों 400। इसमें से क्या कॉमन लोगे क्या बोलोगे सर x, क्या बचा x माइनस 20 और यहाँ से क्या बच्चों आपने माइनस क्या देखते हो तो 20 क्या करोगे x प्लस का माइनस के प्लस और माइनस और 20 से डिवाइड करोगे 20 बार। ठीक है, फिर आप यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको x माइनस 20 और क्या बचा x माइनस 20 बराबर क्या रख दोगे 0। ठीक है, तो आपके पास में x माइनस 20 बराबर 0 या x माइनस 20 बराबर 0। तो x बराबर प्लस का माइनस माइनस का 20 क्या होगा बच्चों प्लस का या ये भी क्या हो जाएगा माइनस का प्लस। तो x बराबर कितना आ चुका अपने 20 मीटर। अतः पार्क की लंबाई कितनी मानी बच्चों अपन ने x यानी कितनी 20 मीटर हो जाएगी और पार्क की चौड़ाई चौड़ाई कितनी है अपने 40 माइनस कितना x तो x से कितना आया 20 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास में 20 मीटर। क्या ये दोनों आ जाएंगे आपके पास में। ठीक है बच्चों, तो अपने पास में यह प्रश्न वाली 4.4 खत्म होती है। ठीक है, यहाँ से अपने पास में अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक। ओके।